नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की और। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको बता दें, भारत चाइना विवाद को लेकर जो अब तक की सारी बड़ी खबरें आ रही हैं, हर देश से जुड़ी जो खबरें आ रही हैं सब बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है और चाइना की हेकड़ी मोदी जी के सामने ही निकल सकती है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दे जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन ने नेपाल की जमीन पर किया कब्जा, सड़कों पर उतरे हैं इसको लेकर दोस्त। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के ही पीठ में छुरा घोंपता हुआ चाइना नजर आ रहा है दोस्तों। बता दे आपको, चीन के द्वारा नेपाली भूमि कब्जा दोस्त बनाकर घोंपा नेपाल के पीठ में खंजर। चीन ने नेपाल की जमीन पर खड़ी कर दी 11 बड़ी इमारतें। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर नेपाल से आ रही है दोस्तों, जहां पर काठमांडू स्थित चीनी दूतावास के बाहर युवाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेपाल के हुमला जिले में सीमा स्तंभ से 2 किलोमीटर भीतर नेपाली भूमि कब्जा करके चीन के सैनिकों ने 9 भवनों का निर्माण कर लिया। इतना ही नहीं, वहां नेपाली नागरिकों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर, जहां दोस्त बनाकर नेपाल के ही पीठ में छुरा भोंकती हुई नजर आ रही है चाइना। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बाहर आने के साथ ही नेपाल सरकार ने सभी सुरक्षा निकाय और प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी के लिए ग्राउंड पर भेजा है दोस्तों। हुला जिले के मुख्यालय से 2 दिन की दूरी पर रहे लापचा क्षेत्र में चीन के तरफ से अनाधिकृत तरीके से इमारतें बनाई गई हैं, जिसकी खबर नेपाल को भी नहीं दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर आ रही थी। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, जरूर बताइएगा। क्या आपको नहीं लगता कि चाइना से अगर दोस्ती करोगे तो मुंह की तो खानी ही पड़ेगी, इसीलिए अपने देश का अस्तित्व हम अपने आप से ही बचा सकते दोस्तों। ऐसे में अगर आपका भी यही मानना है कि भारत अमेरिका जैसे बड़े देश बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं दोस्तों और चाइना से बिल्कुल भी हाथ मिलाने को राजी नहीं है, जो कि सबसे अच्छी बात है। इस पर आपका क्या कमेंट है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। एक और खबर की अगर माने दोस्तों, तो दुश्मन की तोपों का काल, डीआरडीओ ने किया लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को एक बड़ी उपलब्धि हाथ लग गई है। संगठन ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। डीआरडीओ ने अहमदनगर में केके रेंज में एमबीटी अर्जुन टैंक से लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने बताया कि यह मिसाइल 3 किलोमीटर तक बैठे टारगेट को अपना निशाना बना सकती है। ये कई सारे प्लेटफॉर्म लॉन्च क्षमता के साथ विकसित किया गया है। मौजूदा समय में एमबीटी अर्जुन की एक बंदूक से तकनीकी मूल्यांकन के परीक्षणों से गुजर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर। ऐसे में आपको अपने भारतीय सामानों और भारतीय हथियारों पर कितना भरोसा है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में 0 से 100% में एक अंक जरूर दीजिएगा। देखते हैं कितना भरोसा है। अब एक और खबर की माने, जो बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, भारतीय सीमा के नजदीक चीन ने 3 सालों में एयरबेस, एयर डिफेंस और हेलीपोर्ट की संख्या को दुगनी कर ली है। जी हाँ दोस्तों, चीन ने 2017 के डोकलाम में हुए गतिरोध के बाद से वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के पास अपने हवाई अड्डों, एयर डिफेंस पोजीशन और हेलीपोर्ट्स की संख्या को दुगना से ज्यादा बढ़ा दिया है, जो भविष्य में भारत के साथ सीमा विवादों में सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के उसके इरादे का संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। एक प्रमुख वैश्विक भू राजनीतिक इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ने अपने एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी यही मानते हैं कि इसी प्रकार से भारतीय सेना को भी अपना पोजीशन, एयर डिफेंस, हेलीपोर्ट, हर तरह की संख्या चाइना से दुगनी कर लेनी चाहिए दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में हम भी यही चाहते हैं, ऐसा लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप लोग नहीं लिखेंगे दोस्तों, तो हो सकता है हमारी भारतीय सरकार इतना बड़ा एक्शन ना ले पाए दोस्तों। जब तक आप लोग भी दोस्तों अपना योगदान नहीं देंगे विश्व स्तर पर दोस्तों, तब तक हो सकता है हम कहीं ना कहीं किसी चीज से लेस रह जाएं दोस्तों। ऐसे में अपनी योगदान जरूर
जरूर दीजिएगा और जितना हो सके करिएगा जरूर दोस्तों। एक और खबर की अगर माने तो अमेरिका के सामने अब नहीं टिक पाएगा चाइना। छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के मामले में बहुत पीछे है ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, ये भी रिपोर्ट से बड़ा खुलासा, जहां नई पीढ़ी के युद्धक विमान डिजाइन करने और उनका प्रोडक्शन करने के मामले में अमेरिका की बराबरी करने की कोशिश कर रहा चाइना छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने के मामले में अमेरिकी वायुसेना से कई वर्ष पीछे है। समाचार पत्र साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने बुधवार को कहा कि छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के मामले में अमेरिका दुनिया में सबसे आगे है और अमेरिका वायुसेना ने कहा कि उसने एक ऐसा नमूना उड़ाया है जो मील का पत्थर है और चीन को इसे हासिल करने में अभी कई वर्ष लगने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों ये बड़ा खुलासा, बड़ी रिपोर्ट अमेरिका से आई है, जहां पर अमेरिका ने साफ दावा किया है कि चाइना उसके पांव की धूल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर अमेरिका और चाइना के बीच लड़ाई होती है दोस्तों तो आप किसको जीतते हुए देखना चाहेंगे या फिर कौन जीतेगा? कमेंट सेक्शन में उस देश का नाम जरूर लिखकर बताइएगा, अमेरिका या चाइना। एक और खबर की माने दोस्तों तो पाकिस्तान में चीन की टैंक वाली साजिश सामने आ रही है, जहां पर ड्रैगन ने VT-4 टैंक की तकनीक पाकिस्तान को दी है। जी हाँ दोस्तों, भारत की पराक्रमी सेना के आगे घुटने टेकने वाला चाइना अब पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ रणनीति बना रहा है। लद्दाख में हारे चीन को अब उस पाकिस्तान का सहारा चाहिए जो अपने आतंकवादी चाल चरित्र और चेहरे के लिए पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने VT-4 टैंक की नई तकनीक पाकिस्तान को दी है। VT-4 चीन का प्रमुख युद्धक टैंक है जिसे MBT-300 भी कहते हैं। चीन में बने VT-4 टैंक को थर्ड जनरेशन टैंक माना जाता है जिसका इस्तेमाल PLA करती है। दरअसल चीन पाकिस्तान के 350 टैंकों को बेहतर करने के लिए VT-4 टैंक की टेक्नोलॉजी बेच रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या चाइना का ये मंसूबा पाकिस्तान को लेकर कभी पूरा हो पाएगा दोस्तों? और भारत क्या इससे डर जाएगा दोस्तों, हाँ या ना? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। एक और खबर की माने तो भारतीय सेना के पराक्रम से खौफ में चाइना। लद्दाख पर तैनाती हुई तो रोने लगे चीनी सैनिक। जी हाँ दोस्तों, बड़ी हास्यास्पद न्यूज लेकर आए दोस्तों आपके समक्ष। बता दे, सीमा पर भारतीय सेना का पराक्रम देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह घबराए हुए हैं। आलम यह है कि सीमा पर तैनाती के नाम से ही उनके आंसू निकलने लगते हैं दोस्तों। सोशल मीडिया पर चीन के सैनिकों का एक वीडियो इतना वायरल हो रहा है जिसमें वे रोते हुए नजर आ रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि ये चीनी सैनिक भारत सीमा पर अपनी पोस्टिंग होने के चलते दुखी हैं। ताइवान न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया है दोस्तों कि इस वीडियो को पहले चीनी सोशल मीडिया WeChat पर पोस्ट किया गया था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। ये वीडियो फुयांग रेलवे स्टेशन जाते समय बस में शूट किया गया है। जब सेना को पता लगा दोस्तों कि इनकी पोस्टिंग किसी अन्य बॉर्डर पर ना होकर के भारतीय लद्दाख बॉर्डर पर होने वाला है दोस्तों, तब इनकी आंखों से आंसू और मुंह से कराहने की आवाज शुरू हो गई। ऐसे में दोस्तों आपको भी अगर यही लगता है कि चीनी सैनिक आज भी बच्चे हैं दोस्तों और किसी भी देश से लड़ने के लायक नहीं है, आपको बता दे दोस्तों कि चाइना जिस प्रकार से दिखाता है कि हमारे सैनिक बहुत स्ट्रांग है और भारत के सबसे ताकतवर देशों से भी लड़ने को तैयार है, आपको बता दे दोस्तों कि चाइना वियतनाम जैसे छोटे देशों से भी हार गया था दोस्तों युद्ध में। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है चाइनीज सैनिक को लेकर? कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो कश्मीर मसले पर तुर्की को भारत की दो टूक आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी हाँ दोस्तों, भारत ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन द्वारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में दिए भाषण के दौरान कश्मीर को लेकर दिए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत TS तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप पूरी तरह से अस्वीकार्य है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें TS तिरुमूर्ति ने एक ट्वीट में कहा है कि हमने जम्मू और कश्मीर पर तुर्की के राष्ट्रपति की टिप्पणी देखी है, वो भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। आगे लिखा है जिसमें तुर्की को अन्य देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए और अपनी नीतियों को और अधिक गहराई से प्रतिबिंबित करना चाहिए। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर दीजिएगा। एक और खबर की माने तो अमेरिकी रिपोर्ट में
एक बड़ा खुलासा, जहां चीन ने भारतीय सैटेलाइटों पर किए हमले, इसरो ने किए इसको नाकाम। जी हाँ दोस्तों, चीन ने पिछले 13 सालों में भारत पर कई बार साइबर अटैक किए हैं, जिसमें उसने साल 2017 में भारतीय सैटेलाइटों पर भी हमला किया है। हालांकि इसरो इन हमलों को नाकाम कर दिया और भारत को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा। दोस्तों, अमेरिका स्थित चाइना एरोस्पेस स्टडीज इंस्टीट्यूट ने ये बड़ी जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चाइना सिर्फ सैनिकों के सहारे वार नहीं, बल्कि दोस्तों हर तरह से वार करने की कोशिश करता है और हर बार उसको मुंह की खानी पड़ती है। अगर आपको भी ऐसी लगता है दोस्तों कि हर बार चाइना ऐसे ही करेगा, उसको हर बार मुंह की ही खानी पड़ेगी, क्योंकि भारत जैसा देश कभी किसी की गुलामी नहीं सहा है, ना कभी सहेगा, और हमेशा उसने मुंह तोड़ जवाब दिया है और मुंह तोड़ जवाब देगा। तो कमेंट सेक्शन में आप भी भारत माता की जय और भारतीय सैनिक अमर रहे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और जरा भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो